देखिए, अभी आपने देखा होगा कि ये क्रैश फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग जो न्यूज़ अभी काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड है और उसमें वीडियो क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं बेंगलोर में, जो कि क्या है कि क्रैश फैसिलिटी में क्या हुआ कि मतलब कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए उनको, छोटे बच्चों को वॉशरूम में लॉक कर देना, वॉशिंग मशीन में बंद कर देना। तो इस तरह की चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा डरावनी, कि मतलब कोई इस तरीके से छोटे बच्चों के साथ में कैसे कर सकता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि क्रैश बेसिकली क्या होता है। तो क्रैश का मतलब है कि आपको डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बेसिकली आप जब आप काम पे गए तो आपके बच्चों को, आपके छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए आपने उन बच्चों को डे केयर फैसिलिटीज़ में आपने उनको पहुंचा दिया, ताकि क्या है कि आप जब शाम को आएँ तो अपने बच्चों को साथ में ले जाएं। और पूरे दिन वहाँ पे देखने के लिए क्या है, वहाँ पे स्टाफ होता है जो आपके बच्चों का ध्यान रखता है। मगर इस तरीके की वीडियो क्लिप्स वायरल होना, कि बच्चे को बाथरूम में लॉक कर देना, बच्चे को वॉशिंग मशीन में बंद कर देना, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है कि मतलब किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे छोड़ा जाए। और मतलब इन जो स्टाफ है वहाँ पे, वो इस तरीके से कैसे इनह्यूमन ट्रीटमेंट, क्या उनकी ट्रेनिंग नहीं है, किस तरीके का स्टाफ हायर किया जाना, तो ये बेसिकली कंसर्न का विषय है। अब देखिए, हम बात करें कि क्रैश फैसिलिटीज़ के बारे में, कि मतलब सबसे पहले ये कि मतलब इसकी ज़रूरत ही क्यों है। इसकी ज़रूरत देखिए क्या है कि अगर हम महिलाओं के वर्क में पार्टिसिपेशन की बात जब हम करते हैं, तो उस केस में अगर बच्चों को क्या है कि जब दिन में अगर महिला के हम वर्क पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, तो क्रैश फैसिलिटीज़ का होना अनिवार्य है। बिकॉज़ क्या है कि आपको दिन में बच्चों को कौन ध्यान रखेगा, किस तरीके से मतलब महिला उन्हें छोड़ करके, किसके सहारे छोड़ करके क्या है कि काम पे जाए। बाकी अगर हम बात करेंगे कुछ रिपोर्ट्स की, तो हम बात करते हैं कि जो डेली बर्ग और यूएनडीपी ने जो रिपोर्ट पब्लिश की, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया में अबाउट ओनली 5% जो अर्बन डिमांड है उसकी क्रैश फैसिलिटी उसको मीट कर पा रही है। इसके अलावा देखिए यह है कि जो इसकी डिमांड 20 से 23 मिलियन तक की इसके बढ़ने की उम्मीद। बात करें कि हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है 2017, वो क्रैश फैसिलिटीज़ के बारे में क्या कहता है, वो किस तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेज में या किस तरीके से कंपनीज में, कि भाई हमें कितने स्टाफ के लिए हमें क्रैश फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट प्रोवाइड करता है कि अगर किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में 50 या उससे अधिक महिलाएं काम कर रही हैं, तो उसमें क्या है कि हमें क्रैश की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्रैश की फैसिलिटी में यह है कि कंपनी में बच्चों को क्या है कि जो भी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को लाकर वहाँ पे रख दें, बाकी उनको क्या है कि स्टाफ जो भी रहे वो उनका टेक केयर करे पूरे दिन में, और वो बीच में भी अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो आके देख जाएं, मिल जाएं। तो इस तरीके की चीज़ों से क्या है कि उनका लेबर वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो वर्क में वो भी बढ़ेगा, और इससे क्या है कि उनका मेंटल स्ट्रेस वगैरह भी बहुत कम। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की हम बात करें तो लगभग क्या है कि मोर देन 40%, अप्रोक्स 41% जो है 2023-24 की रिपोर्ट है, जो महिलाओं का काम में पार्टिसिपेशन है वो लगभग 41% के आसपास है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो देखिए क्या है कि अब सबसे पहले तो बहुत बड़ा चंक क्या है इससे बाहर हो जाता है, क्योंकि क्या है जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 है वो प्रोवाइड करता है कि आपको क्या है 50 या मोर देन 50 जो वुमेन जहाँ पर काम कर रही होंगी उन्हीं को क्रैश की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो इससे क्या है लार्ज चंक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बिकॉज क्या है कि वो कम हायर करते हैं, या क्या है कि डेली वेजेस पे हायर करते हैं, और कोई परमानेंट उनका जॉब का प्रोफाइल नहीं रहता है, तो इस वजह से क्या है कि उनको क्रैश की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती और इससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बाहर हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अभी हम बात करें कि ये इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो क्या हमारे यहाँ पे लॉ है कि क्रैशेस को गवर्न करने के लिए किस तरीके से कोई क्या लॉ है, क्या कोई यूनिफाइड लॉ है, क्या कोई नेशनल पॉलिसी हमारे यहाँ पे। देखिए अभी हम बात करें तो उसमें क्या है कि इस तरीके से कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। जो वहाँ जो ये क्रैश गवर्न किए जाते हैं वो वहीं के क्या है कि स्टेट रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न किए जाते हैं, म्यूनसिपल बायलॉज वगैरह उनके जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये गवर्न किए जाते हैं, या लोकल लाइसेंसिंग नॉर्म्स है। क्या है कि आपको अगर क्रैश फैसिलिटी आपको स्टार्ट करनी है तो आपके पास में क्या है लोकली आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप उसको रन कर सकते हैं। बाकी देखिए क्या है कि इस तरीके की समस्या होना कि भाई आपका बच्चे को वॉशरूम में बंद कर देना, या बच्चों को क्या है वॉशिंग मशीन के अंदर बिठा देना, इस तरीके से की घटनाओं के होने का क्या कारण है। क्या वो जो स्टाफ जो हायर किया गया है क्या वो प्रॉपर ट्रेंड है, क्या वो प्रॉपर बच्चों को गाइड करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग दी गई है, प्रॉपर एजुकेटेड है, साइकोलॉजिकली मेंटली उसकी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है उसके साथ, क्या ये सब चीज़ें चेक की गई। देखिए अभी हम बात करें कि इसमें क्रैश फैसिलिटीज़ की आज की रिक्वायरमेंट क्या है,
तो क्योंकि क्या है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में या किसी भी डेवलप कंट्रीज़ में देखेंगे तो उसमें क्या है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। और इसका एक रीज़न यही है कि आपके क्या है कि क्रैश की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है और वहाँ पे डे केयर फैसिलिटी अच्छी होने की वजह से वहाँ पे किसी भी तरह का कोई इशू नहीं रहता है। आप वहाँ पे कभी भी जाइए, चेक कीजिए। अब इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, देखिए क्या है कि एक नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वहाँ पे होना चाहिए, जिसके अंतर्गत में क्या होना चाहिए, हमारे क्या है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि आपको क्या इस तरह ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, इनका आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद भी आप क्रैश फैसिलिटीज़ को आप कर। इसके बाद में क्या है कि स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ की प्रॉपर ट्रेनिंग, सर्टिफाइड कोर्सेज होने चाहिए। अगर किसी बंदे ने वो सर्टिफाइड कोर्सेज कर रखे हैं तो ही वो क्रैश फैसिलिटी में आपको पढ़ाने के लिए एलिजिबल होना चाहिए या उसको संभालने के लिए बच्चों को एलिजिबल होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि स्टाफ का वेरिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, भाई पुलिस वेरिफिकेशन हो, आपका क्या है कि प्रॉपर उसके वेरिफिकेशन के वो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ताकि क्या है कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को वहाँ पे डालने के लिए आते हैं तो उनको वो प्रोवाइड किया जाए, मैंडेटरली प्रोवाइड किया जाए कि हमारे यहाँ पे स्टाफ का वेरिफिकेशन हुआ है, प्रॉपर फैक्ट चेक्स हुआ है कि किसी भी तरीके का उनके साथ में कोई इशू नहीं है। बाकी क्या है कि चाइल्ड से और केयर गिवर्स का रेशियो भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर 50 बच्चों को 100 बच्चों को एक ही केयर गिवर संभाल रहा है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि एक एक बच्चे को देख पाना, एक एक बच्चे को संभाल पाना उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि प्रॉपर चाइल्ड टू केयर गिवर का रेशियो होना चाहिए, जिससे क्या है कि एटलीस्ट 10 बच्चे 15 बच्चों के लिए एक स्टाफ होना चाहिए, ताकि क्या है कि इतनों को वो ट्रीट करके संभाल सके और बाकी के लिए अदर स्टाफ होना चाहिए। बाकी देखिए क्या है कि वहाँ पे क्या है कि ऑडिट होने चाहिए और रैंडम इंस्पेक्शंस होने चाहिए, और किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी पाई जाने पर प्रॉपर फाइन या क्लोजर का प्रोविज़न या सज़ा का भी प्रोविज़न होना चाहिए कि भाई अगर बच्चों के साथ में आप किसी भी तरीके से इनह्यूमन ट्रीटमेंट करते हो तो आपके खिलाफ में ये एक्शन किया जाएगा। और क्या है कि इसके अलावा ग्रीवियंस रिड्रेशल मैकेनिज्म और आपके पास में कोई हेल्पलाइन पोर्टल भी होना चाहिए, ताकि क्या है कि जिससे अगर किसी को किसी भी तरह की समस्या है तो वो उस ग्रीवियंस रिड्रेशल जो पोर्टल है उस पर जाए और उससे क्या है कि अपनी कंप्लेन को रेज कर सके। और उसमें क्या है कि एक ग्रीवियंस रिड्रेशल मैकेनिज्म होगी प्रॉपर, तो उसमें क्या है कि उसके खिलाफ में एक्शन लेना या उस चीज़ को प्रॉपर फैक्ट चेक करना भी आसान होगा। इसके अलावा यही है कि बाकी आप अपने बच्चों को अगर किसी क्रैश फैसिलिटी में या कहीं छोड़ते हैं तो आप भी प्रॉपर थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लें कि भाई किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर होती हैं, प्रॉपर सीसीटीवी से हैं या नहीं है, भाई जो वहाँ पे ट्रेनिंग जो स्टाफ है वो कि उसकी ट्रेनिंग का क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके की उसकी ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है, और उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और बाकी चीज़ों का आप भी ध्यान रखें। बाकी इसके अलावा जागरूक रहें, जिम्मेदार बनें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।